बेसिकली इनिशिएट किया और उस प्रोजेक्ट का नाम है ओलंपस डाओ। ओलंपस डाओ डेफी सिस्टम के अंदर, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोटोकॉल रहा है। और ये क्यों मैं आपको बात बोल रहा हूं, आप इसके बारे में गूगल कीजिए, आप इसके बारे में कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, आप इसका जो गवर्नेंस टोकन है दैट इज OHM, वो आज हजारों लाखों प्रोजेक्ट में टॉप 200 की रैंकिंग में। तो सबसे पहले 2021 में ओलंपस डाओ के नाम से एक 1.0 इनका जो वर्जन है लॉन्च हुआ। उसके बाद जो भी इसके अंदर कमियां थी, जो भी ड्रॉबैक्स थी, उसको ओवरकम किया गया। Q4 2021 में इसका 2.0 वर्जन भी दोस्तों लॉन्च किया गया और इसके बाद इसका 3.0 वर्जन आया 2022। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स रह गई, कुछ कमियां रह गई। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में या डेफी प्रोटोकॉल में दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो गया, कुछ ऐसे मेथड से टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, जिसमें मैक्सिमम कुछ लोगों के पास जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो कुछ ही लोगों के कंट्रोल में अगर आ गए तो वो पूरा प्रोजेक्ट मैनिपुलेट हो सकता है। दूसरा जो ड्रॉबैक्स है, जो लिक्विडिटी होती है, अगर उसकी सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच आ गया, अगर उसकी सिक्योरिटी सेफ नहीं है, वो लिक्विडिटी कुछ लोगों के द्वारा अगर मैनिपुलेट की जा सके तो भी उस प्रोजेक्ट का सरवाइव कर पाना दोस्तों लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। और इन दोनों रीजंस की वजह से प्राइस मैनिपुलेशन बहुत बड़ा रोल दोस्तों प्ले करता है। तो ये तीन मेजर ड्रॉबैक्स रहे ओलंपस डाओ के अर्ली स्टेज के डेफी प्रोटोकॉल में, लेकिन इन तीनों चीजों को ओवरकम किया। Q2 2025 में ओलंपस डाओ ने 4.0 अपना वर्जन लॉन्च किया, जिसको आज हम सभी लोग नाम दे रहे हैं एकस डाओ। एकस डाओ दैट इज ऑल चेन प्रोटोकॉल और इसकी ग्लोबल लॉन्च हुई। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट किसी बंद कमरे में लॉन्च किया गया हो, डेवलपर का पता नहीं किन लोगों के माध्यम से ये सिस्टम आया, कहां से आया, कैसे आया, लेकिन ये दोस्तों प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड के सामने इसकी लॉन्चिंग हुई है। 16 जून को 2025 को इसको हांगकांग में 500 लीडर्स के सामने दोस्तों रिप्रेजेंट किया गया। प्रोजेक्ट में जो भी इसकी प्राइवेट की थी, जो भी इसकी लिक्विडिटी थी, जो भी इसकी मैकेनिज्म थी, वो एक एक चीज इस कम्युनिटी के माध्यम से, इस मैनेजमेंट टीम के माध्यम से सारी की सारी चीजें कम्युनिटी को ड्राइव की गई, बताई गई। एक एक एल्गोरिथम के पीछे जो भी कमियां रही, उन कमियों को इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से दोस्तों ओवरकम किया गया, बहुत सारी मैकेनिज्म रही है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डेफी प्रोटोकॉल में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप सभी को समझनी है तो उस प्रोजेक्ट का जो गवर्नेंस टोकन है उसकी मैकेनिज्म क्या है। क्या ऐसा है कि वो गवर्नेंस टोकन किसी एक व्यक्ति के हाथ में है या क्रिएटर के हाथ में है या कुछ लोगों के हाथ में है ताकि उसका प्राइस क्या मैनिपुलेट हो रहा है? तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी मैकेनिज्म लगाई गई है दोस्तों जिससे प्राइस के मैनिपुलेशन को कुछ लोग दोस्तों कंट्रोल ना कर सके। हमने देखा है जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, इनिशियली हमने देखा है कि ICO होता है, IDO होता है, तो उसके अंदर जो मेजर स्टेक्स होते हैं वो कुछ इन्वेस्टर पैसा डाल के बल्क में टोकन या कॉइन को बाई कर लेते हैं और पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वही लोग उस सिस्टम के रेट को मैनिपुलेट करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और आप सभी के फेथ को डेवलप करने के लिए इस सिस्टम की जो प्लान की जो मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिथम डिजाइन की गई है, वो इस तरीके से है कि फ्लेक्सिबल डिपॉजिट और फ्लेक्सिबल विड्रॉल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दी है। यानी कि इनिशियली अगर आपको इस सिस्टम में फेथ डेवलप करना है तो आप अपना पैसा डिपॉजिट करें और आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हम अपने बैंक में अंदर अकाउंट खोलते हैं और अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं और वो पैसे को हम किसी भी मोमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के इस एकस डाओ के प्रोटोकॉल में भी हम अपने पैसे को डिपॉजिट करके एनी टाइम अपना विड्रॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट गेन करते हैं, जितने लंबे समय के लिए हम उसको लॉक करते हैं, FD कराते हैं, उसी तरीके से सेम अगर हम बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कोई भी बैंक किस तरीके से काम करते हैं, तो सेम प्रोसेस से एकस डाओ का प्रोटोकॉल भी दोस्तों काम करता है। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए यानी कि एकस डाओ में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एकस डेफी प्रोटोकॉल के जो गवर्नेंस टोकन है उस टोकन को बाई करना होता है। वो टोकन आप
पॉलीगन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे बनाया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, डेफी प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे एक ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट है। तो जिस ब्लॉकचेन को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उस ब्लॉकचेन का नाम है दोस्तों यहाँ पे पॉलीगन ब्लॉकचेन। इस पॉलीगन ब्लॉकचेन को जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सपोर्ट करते हैं, उन्हीं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके हम एएस टोकन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। जितना भी एएस टोकन हम इस सिस्टम में डिपॉजिट करते हैं, जितने से भी हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उसके ऊपर हमें पर डे, पर 12 आवर्स, हर 12 घंटे में इंटरेस्ट मिलता है। और वो इंटरेस्ट कितना मिलता है? 0.23 से लेके 0.95%। ये वेरिएबल रहता है। जैसे जैसे सिस्टम के अंदर डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज होंगी, ये परसेंटेज भी दोस्तों वेरी होती रहेगी। तो सबसे पहले इस सिस्टम में आपको डिपॉजिट करने के लिए एएस टोकन की रिक्वायरमेंट है। एएस टोकन को आप दो माध्यम से ले सकते हैं। पहला माध्यम है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और दूसरा एक और माध्यम है आपको, जहां पे आपको डिस्काउंटेड बॉन्ड मिलते हैं। इस सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ बॉन्ड मैकेनिज्म सेट की गई है, जिनकी वजह से इसके प्राइस मैनिपुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, अगर ये डेफी प्रोटोकॉल है, तो रेट को कैसे मैनिपुलेट, रेट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? दोस्तों, रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? रेट को कंट्रोल मैकेनिज्म कर रही है, ना कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, ना कि इसका क्रिएटर, ना कि कम्युनिटी। इसका जो रेट कंट्रोल हो रहा है वो इसके पूरे सिस्टम के मैकेनिज्म से हो रहा है। उस मैकेनिज्म में यहाँ पे कुछ बॉन्ड क्रिएट किए गए हैं, और वही बॉन्ड के माध्यम से हमें यहाँ पे एएस टोकन डिस्काउंटेड रेट में मिल सकता है। लेकिन जितना भी हमें एएस टोकन डिस्काउंट रेट पे मिलता है, वो सारा का सारा टोकन दोस्तों हमारा स्टेक ही होता है, जिसके ऊपर हमें हर 12 घंटे में 0.23 से लेके 0.95% तक का यहाँ पे हर 12 घंटे में इंटरेस्ट मिलता है। ये स्लैब है यहाँ पे 24 घंटे, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज या 480 डेज। ये स्लैब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। अगर हम 24 घंटे के लिए करते हैं तो 0.23 से लेके 0.95% हमें मिलता है। लेकिन अगर मैं 30 डेज के लिए करता हूं तो यहाँ पे मुझे 0.23 से लेके 0.95% तो मिलेगा, लेकिन उसमें मुझे 0.05 एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर मेरा डेली स्टेकिंग रिवार्ड 1 टोकन आ रहा है, तो 1 टोकन मल्टीप्लाई बाय 0.05 यानी कि 1.05। तो जितना भी टोकन मुझे नॉर्मल आएगा उसमें 0.05 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यही चीज अगर मैं 90 डेज के लिए करूंगा तो जितना टोकन या जितना रिवार्ड मेरा बनेगा उसमें 0.06 मल्टीप्लाई होगा। 180 डेज के केस में 0.07, 360 में 0.08 और 480 में 0.09 टोकन मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे दोस्तों जनरेट होगा। कब तक होगा? जब तक मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सिस्टम में लगा रहेगा, तब तक मुझे ये स्टेकिंग रिवार्ड आता रहेगा, जिसको इस सिस्टम में डेली रीबेस रिवार्ड दोस्तों बोला जाता है। ये एक थियोरेटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट एक टेबल है, एग्जांपल के लिए आपको समझना है। अगर पर सेशन जो आपको इंटरेस्ट आता है, अगर वो 0.6% है और दिन में 2 सेशन होते हैं, तो आपको मंथली अप्रोक्सीमेट कंपाउंडिंग में 42.5%, 42.58% मिलता है, जो कि एनुअली हो जाता है 6561%, तकरीबन 65 गुना आपका यहाँ पे टोकन दोस्तों सालाना ग्रो करता है। अगर ये पर सेशन जो आपको इंटरेस्ट आता है वो 0.6% है, यही चीज अगर 0.9% होती है और ये दिन में 2 सेशन होंगे, तो आपका मंथली बनेगा 71.37%, या एनुअली अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 69,170%। यानी कि आपका जो पैसा है वो अप्रोक्सीमेट 70 गुना, 70 टाइम्स यहाँ पे आपके टोकन यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। और ये टेबल भी दिखाई गई है। अगर 1000 टोकन आप स्टेक करते हैं 30 दिन के लिए, और 30 दिन तक आप अपना प्रॉफिट या अपना प्रिंसिपल सिस्टम से नहीं विड्रॉ करते हैं, तो आपके 1000 टोकन यहाँ पे 1431 टोकन बन जाते हैं। 60 दिन के लिए करते हैं तो आपके टोकन 2050 बन जाएंगे। 90 डेज में 2935, 180 दिन में 8615 और 360 दिन में दोस्तों 74,224 टोकन दोस्तों यहाँ पे आपके 1000 टोकन कन्वर्ट होते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम सभी को ये मालूम है कि अगर हम पेशेंस के साथ किसी सिस्टम में काम करते हैं या किसी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अपने पैसे को कई 100 गुना
कई हजार गुना या कई लाख गुना हमने पास्ट में देखा है अपने एक्सपीरियंस से। और उसी तरीके से आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस सिस्टम में हम अपना इन्वेस्टमेंट करके या हम इस सिस्टम में काम करके अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये भी दिखाया है कि अगर आपका एक टोकन का प्राइस अगर $100 हो जाता है और 1000 टोकन अगर आपने स्टेक किए तो एक महीने में ये 1000 टोकन की वैल्यू आपकी $1,43,178 होती है। और यही टोकन एक साल में आपके दोस्तों बन जाते हैं तकरीबन $77.4 मिलियन। ये कितना बड़ा अमाउंट आपका मिलता है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो लोग इस सिस्टम को अभी उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं दोस्तों, ये सिस्टम आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट से आपके पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकता है। ये कुछ बॉन्ड्स मैकेनिज्म है दोस्तों इस सिस्टम के अंदर। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ट्रेजरी बॉन्ड है, एलपी बॉन्ड है और बॉन्ड बर्निंग है। ये तीनों बॉन्ड इस सिस्टम में तब ओपन होते हैं जब इस सिस्टम की मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट कब होती है? दो केसेस में रिक्वायरमेंट होती है, जब इस सिस्टम में एक्सेस में बाई हो रही होती है, यानी कि एक्सेस में बाई होने की वजह से इसका जो प्राइस इंपैक्ट है वो तेजी से इंक्रीज हो सकता है। और हमने ये देखा है क्रिप्टो करेंसी में कि जब भी कोई टोकन या जब भी कोई कॉइन आता है तो इनिशियली उसका रेट बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। कोई ₹1 का टोकन लॉन्च हुआ या कॉइन लॉन्च हुआ तो वो देखते देखते ₹100 में, ₹1000 में, ₹10,000 में और ₹1,00,000 में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रीजन है इनिशियली बायर्स बहुत ज्यादा आते हैं और वो उतनी ही तेजी से डंप भी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने ₹1 या इनिशियल रेट पर उसको बाई किया होता है, रेट बढ़ने के बाद वही लोग तेजी से उसके टोकन के रेट को डंप करते हैं। लेकिन ये सारी मैकेनिज्म इस सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि इस सिस्टम में मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन की गई हैं। एक से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसी चीज के लिए डिजाइन किए गए हैं कि इसकी प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाए। अभी इसका जो इनिशियल प्राइस था जब इसकी स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी दोस्तों 20 जून को, तो ये अप्रोक्सीमेट $21 था। आज का जो रेट है वो हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से आप सभी लोग देख रहे हैं कि 26 से लेकर $28 के बीच में इस कॉइन का, इस टोकन का रेट दोस्तों फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका रीजन है ये बॉन्ड मैकेनिज्म इस तरीके से डिजाइन की गई है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड्स ओपन होते हैं और यहाँ पे इसके प्राइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बॉन्ड के माध्यम से आप सभी को यहाँ पे डिस्काउंटेड एएस टोकन मिल सकते हैं, जिसमें अगर आपका 5 दिन के लिए अगर आप यहाँ पे टोकन को बाई करते हैं तो उसमें आपका 95% में आपको 100% के टोकन यहाँ पे मिलते हैं। 30 दिन के लिए अगर आप करते हैं तो 90% में मिल जाते हैं, 90 डेज के लिए करते हैं तो 85% में मिल जाते हैं, 180 डेज में करते हैं तो 75% में मिल जाते हैं, 360 दिन के लिए करते हैं तो 65% में मिल जाते हैं और 480 दिन में करते हैं तो 60% में आपको डिस्काउंटेड टोकन यहाँ पे दोस्तों मिल जाते हैं, जिसके ऊपर अगेन आपको 0.23 से लेके 0.95% का डेली रीबेस बोनस यहाँ पे जनरेट होता है। और यहां से शुरू होता है दोस्तों इस सिस्टम का कंपनसेशन प्लान। अगर आप इस सिस्टम में टीम बनाते हैं तो यहाँ पे आपको टीम के ऊपर जितना भी रोजाना डेली रीबेस रिवार्ड आएगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे अगेन कमीशन आएगा, जिसमें पहली इनकम है रेजोनेंस रिवार्ड। आपके 10 लेवल डाउन में आपका जितना भी बिजनेस होता है उनको जितना भी डेली रीबेस रिवार्ड आएगा उसके ऊपर आपको परसेंटेज आती है। और सेम यहाँ ये सिस्टम 10 लेवल डाउन और 10 लेवल अपलाइन से यहाँ पे आपको रेजोनेंस रिवार्ड आएंगे, जिसमें पहले लेवल को अनलॉक करने के लिए आपका खुद का जो स्टेकिंग होना चाहिए, जो होल्डिंग होनी चाहिए, वो मिनिमम $100 की वर्थ का एस टोकन होना चाहिए और आपका एक डायरेक्ट होना चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्ट आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पहले लेवल से डेली रीबेस रिवार्ड के ऊपर 10% का अर्निंग यहाँ पे मिलेगा। अगर आपके डायरेक्ट के अंदर दोस्तों लोगों को $100 डेली रीबेस बोनस आता है तो $100 का 10% यानी कि $10 आपको भी यहाँ पे मिलने वाला है। सेकंड लेवल को अनलॉक करने के लिए आपकी खुद की होल्डिंग $200, नंबर ऑफ डायरेक्ट आपके 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको 2 लेवल अबव और 2 लेवल बिलो आपके अनलॉक हो जाते हैं और आपको सेकंड लेवल से जो कमीशन आएगा दैट इज 5%। इसी तरह तीसरे लेवल को अनलॉक करने के लिए आपका पैकेज होना चाहिए $300,
3 आपके डायरेक्ट होने चाहिए, तो आपके 3 लेवल अबव और 3 लेवल डाउन यहाँ पे अनलॉक होते हैं और आपका परसेंटेज लेवल रहेगा 3%। इसी तरह 4th लेवल से लेके 8th लेवल तक मिलता है आपको 2%। 9th और 10th लेवल से यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है 1%। जितने लेवल आपको अनलॉक करने हैं उतने डायरेक्ट आपको करने हैं, और जितने लेवल आपको अनलॉक करने हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आपको आपकी अपनी पर्सनल होल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ये 10 लेवल डाउन है तो दोस्तों 10 लेवल अप भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर रेजोनेंस मैकेनिज्म। आपके ऊपर जो इमीडिएट आपकी अपलाइन होगी वो आपका फर्स्ट लेवल काउंट होगा, आपकी अपलाइन के ऊपर जो अपलाइन होगी वो सेकंड लेवल काउंट होगा। इसी तरह आपके ऊपर जो 10 अपलाइंस हैं उनके डेली रीबेस रिवार्ड के ऊपर आपको सेम परसेंटेज में कमीशन आना है। पहले लेवल पे 10, फिर 5, फिर 3, फिर 4th लेवल से 8 लेवल तक 2% और 9th और 10th लेवल से यहाँ पे 1%। यहाँ पे आपकी सिर्फ एक कंडीशन है, आपकी जितने की भी खुद की आईडी रहने वाली है, यानी कि अगर आपका $100 की होल्डिंग है तो आपको अपलाइन की आईडी से $100 के इक्विवेलेंट बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपकी $1000 की आईडी है तो अपलाइन से आपको $1000 के इक्विवेलेंट ही बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इनकम है दोस्तों टाइटल रिवार्ड। इसको बेसिकली रैंक एडवांसमेंट भी बोलते हैं। जब आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, टीम बनाते हैं, तो V1 से लेके V12 तक यहाँ पे आप रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं, और रैंक एडवांसमेंट से आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है। पिछले इनकम में आपको सिर्फ 10 लेवल तक डेली रीबेस के ऊपर रिवार्ड मिलता था, लेकिन टाइटल रिवार्ड अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये आपको अनलिमिटेड डेप्थ से दोस्तों यहाँ पे डेली रीबेस रिवार्ड के ऊपर कमीशन आता है, जिसमें पहली रैंक V1 रैंक है। V1 रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपकी पर्सनल होल्डिंग होनी चाहिए $1000, नंबर ऑफ डायरेक्ट होने चाहिए 10, और आपका स्मॉल कम्युनिटी से जो बिजनेस होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों $20,000। और ये स्मॉल कम्युनिटी का मतलब है आपकी मल्टीपल लेग्स होंगी, उन मल्टीपल लेग्स में एक लेग ऐसी होगी जिसमें आपका सबसे ज्यादा बिजनेस होगा, तो उस बिजनेस को छोड़ दिया जाएगा। बाकी सभी लेग का बिजनेस $20,000 दोस्तों आपका यहाँ पे काउंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे बन जाएंगे V1 रैंक होल्डर। और अब आपका जो अर्निंग रेशो बनेगा वो बनेगा 15%। 15% का मतलब है अब आपकी एंटायर टीम में अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना भी डेली रीबेस रिवार्ड, जितना भी डेली स्टेकिंग रिवार्ड लोगों को आएगा उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% अलग से मिलेगा। और अगर आप V1 रैंक होल्ड इस सिस्टम में कर लेते हैं तो एक एवरेज जो इनकम आपकी निकल के आती है इस सिस्टम में दोस्तों $50 से लेके $100 के बीच में आपकी यहाँ पे V1 बनने पे बनते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए महीना आप यहाँ पे V1 रैंक होल्डर दोस्तों अर्न करते हैं। इसी तरह जब आपकी टीम और ग्रो करती है तो सेकंड जो रैंक है दैट इज द V2 बनने के लिए आपकी पर्सनल होल्डिंग होगी $1500 की, 10 आपके डायरेक्ट होंगे, और आपका स्मॉल कम्युनिटी से जो बिजनेस होगा वो होगा $60,000। अगर हो जाता है तो 15% से बढ़ के आपका लेवल आ जाएगा दोस्तों 25%। यानी कि आप जहां से आपको अनलिमिटेड ऐप से 15% आ रहा था, अब वहां से दोस्तों आपको 25% आएगा। और अगर आपकी किसी टीम में कोई व्यक्ति V1 रैंक होल्ड हो जाता है तो उस लैग से आपको डिफरेंशियल आएगा, यानी कि 25 - 15 यानी कि 10%। इसी तरह जो थर्ड लेवल है उसमें थर्ड जो रैंक है दैट इज द V3 रैंक। V3 रैंक के लिए आपका $2000 का अपना होल्डिंग होना चाहिए, 10 आपके डायरेक्ट होने चाहिए, और आपका स्मॉल कम्युनिटी से जो बिजनेस है वो $1.5 लाख होना चाहिए, तो आप बन जाएंगे यहाँ पे V3। और V3 का जो अर्निंग रेशो निकल के आता है वो 35% आता है। दोस्तों V3 बनने पे इस सिस्टम में आप $400 से $500 पर डे की दोस्तों इनकम पे पहुंचते हैं, यानी कि तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए एक V3 रैंक होल्डर एक डाउ के सिस्टम में दोस्तों अर्न करता है। और इसी तरह V3 पे ये कारवा रुकता नहीं है, ये V12 तक जाता है। V4, V5, V6, V7, 8, 9, V12 बनते बनते आप इस सिस्टम से करोड़ों रुपए की अर्निंग कर चुके होंगे। आपकी टीम में दोस्तों सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो करोड़ों रुपए कमा चुके होंगे। यानी कि ये कंप्लीट प्रोग्राम, ये कंप्लीट सिस्टम आपका कंप्लीट पैकेज है फाइनेंशियल फ्रीडम का। ये सिस्टम, ये प्रोजेक्ट आपके हर बड़े सपने को दोस्तों पूरा कर सकता है अगर आप इस सिस्टम में लगन से, ईमानदारी से काम करते रहे। V12 रैंक अगर आपने इस सिस्टम में अचीव कर ली तो जिंदगी में आपको पैसे के लिए कभी काम करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है।
और सेम रैंक होल्डर, जैसे जैसे आप रैंक अचीव करेंगे तो आपकी टीम में भी लोग रैंक अचीव करेंगे। तो जनरली हमने ये देखा है कि जब हमारी टीम में हमारी रैंक के इक्विवेलेंट या हमारी रैंक से ज्यादा लोग क्वालिफाई कर देते हैं तो हमारी इनकम वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है। आपकी 10 जनरेशन तक, किसी भी पर्टिकुलर लैग में आपकी 10 जनरेशन तक आपके इक्विवेलेंट या आपसे ज्यादा कोई भी रैंक होल्डर व्यक्ति आता है तो उसकी रैंक इनकम के ऊपर, उसके टाइटल रिवार्ड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 2% का यहाँ पे लीडरशिप रिवार्ड आता है। यानी कि अगर सपोज दोस्तों आप V1 हैं और आपके नीचे 10 लेवल तक लोग रैंक होल्डर हैं, कोई V1 है, कोई V2 है, कोई V3 है, तो सभी लोग जितनी रैंक इनकम कमाएंगे उसका 2% आपको लीडरशिप अवार्ड यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है। और इसके बाद आता है इनकम टैक्स। आपका जितना भी प्रिंसिपल इस सिस्टम में डिपॉजिट होता है उसके ऊपर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। लेकिन जितना भी प्रॉफिट अर्न आप करेंगे, जितनी भी इनकम आप अर्न करेंगे सिस्टम में, लाइक डेली रिबेस रिवार्ड, टाइटल रिवार्ड, रेजोनेंस रिवार्ड, जितने भी इनकम आप यहाँ पे अर्न करेंगे उस इनकम के ऊपर आपका यहाँ पे टैक्स डिडक्ट होता है। और यहाँ पे 4 स्लैब बनाए गए हैं टैक्स डिडक्शन के। और अच्छी बात यह है कि आपको टैक्स का जो स्लैब है वो खुद से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 4 स्लैब है, 15%, 10%, 5% और 8%। आप जो भी स्लैब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस स्लैब के इक्विवेलेंट कुछ टाइम पीरियड दिया गया है। अगर आप 15% सेलेक्ट करते हैं तो आपका 15% टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होगा और बचा हुआ जो पेमेंट है वो आपको 5 दिन में इक्विवेलेंट आएगा। अगर आप 10% सेलेक्ट करते हैं तो वही पे आउट आपको 10 दिन में आएगा, 5% सेलेक्ट करते हैं तो 15 दिन में आएगा और 1% सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 दिन में आएगा। दोस्तों 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपका सारा पे आउट इतने पर्टिकुलर डेज के बाद आएगा। हर मिनट आपको कुछ ना कुछ दोस्तों पे आउट यहाँ पे रिलीज होता रहता है। हर 24 घंटे के अंदर दोस्तों आपके पे आउट का कुछ ना कुछ पार्ट दोस्तों यहाँ पे रिलीज होगा। और ये जितना भी टैक्स यहाँ पे डिडक्ट किया गया है इस टैक्स को दोस्तों रैंक होल्डर में ही बांटा गया है, जिसको रिबेट अवार्ड इस प्लान में बोला जाता है। जितना भी टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होगा उसका 40% जितने भी V1 रैंक होल्डर होंगे उनको मिलेगा, उसका 30% V2 को मिलेगा, 20% V3 को मिलेगा और जितना 10% जो रिबेट अवार्ड या टैक्स होगा वो सारे V4 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी साइकिल दोस्तों 15 दिन में होगी। हर 15 दिन में जितना भी टैक्स के अंदर पैसा आएगा, टोकन्स आएंगे, वो सभी रैंक होल्डर में इक्वली दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और फाइनल एंड लास्ट दोस्तों इस प्लान के अंदर सर्विस अवार्ड है। जब आप इस सिस्टम में V1 से लेके V12 तक कोई भी रैंक होल्डर बन जाते हैं और आपकी टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति 180 दिन से ज्यादा का कोई भी अमाउंट स्टेक करता है तो उसके ऊपर आपको अप टू 5% का सर्विस अवार्ड मिलता है और जिसके ऊपर कोई भी टैक्स डिडक्शन आपका नहीं है। और इन लास्ट फिर से इसकी जो पूरी कोर मैकेनिज्म एनालिसिस है दोस्तों, जैसे कि बॉन्ड मैकेनिज्म है, स्टेकिंग मैकेनिज्म है, बॉन्ड बर्निंग है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर इस सिस्टम में हमें टोकन को स्वैप करना है और टोकन ही हमारे इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट होते हैं। हमारे टोकन के ऊपर ही बेसिकली ये सिस्टम हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और हमारे टोकन्स को ग्रो करता है। और ये टोकन्स जो ग्रो होते हैं हम फाइनली विड्रॉल करके फिर से अपने USDT में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है, इस सिस्टम की जो मैकेनिज्म है और उसकी जो ओवरऑल एनालिसिस है वो ये कहती है कि इसके प्राइस मैनिपुलेशन को दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। कोई भी व्यक्ति जब इस सिस्टम में अपना डिपॉजिट करता है तो किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे लॉस नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति का लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ टोकन दोस्तों हर 12 घंटे के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आपने आज किसी भी रेट पे टोकन्स बाय किए, हो सकता है 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो प्राइस इंपैक्ट की वजह से आपका प्राइस कम हो जाए। लेकिन क्योंकि आपके टोकन्स ग्रो हो रहे होंगे तो आप यहाँ पे अपने टोकन्स को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 2 साल, 3 साल के लिए अगर यहाँ पे आप स्टेक करते हैं तो उतने ही ज्यादा प्रॉफिट आप इस सिस्टम से यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ये सारी की सारी मैकेनिज्म इस पूरे प्लान्स को दोस्तों कंट्रोल करती है। एक एक चीज इन बारीकी से, डेप्थ से हम सभी को समझने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है कि किस तरीके से सिस्टम दोस्तों काम करता है। और फाइनली हमारी टीम के माध्यम से जो भी हमारी अप्लायंस है, गोल्ड ड्रैगन टीम में हम सभी लोग आते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में बैठे हैं, तो हमारी जो अप्लायंस है, हमारे जो सीनियर लोग हैं, उनके माध्यम से
हम लोग तेजी से काम कर सके, मोटिवेट हो सके, अपनी टीम को इंस्पायर कर सके, उसके लिए यहाँ पे कुछ बोनंजा ऑफर निकाले गए। उस बोनंजा ऑफर में सबसे पहले हमें पता है V1 रैंक होल्डर्स के लिए यहाँ पे थाईलैंड में एक 3 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप कंप्लीट किया, जिसमें सक्सेसफुली इंडिया से काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और अब उसके बाद ये 20 सितंबर तक का हम सभी के पास ऑफर है, जिसमें V2 रैंक अगर हम अचीव करते हैं तो हमें यहाँ Xiaomi का Note 13 Pro मोबाइल फोन है। अगर हम V3 रैंक को अचीव करते हैं तो iPad 11 जनरेशन है। V4 को यहाँ पे अचीव करते हैं तो iPhone 16 Pro Max है 256 GB। V5 को अचीव करते हैं तो Samsung Fold 7 या iPhone 17 Pro Max जो भी लॉन्च हो जाएगा। V6 को करते हैं तो यामा की बाइक है, और V7 को करते हैं दोस्तों तो बाइडेटो इलेक्ट्रिक कार है, जो हमें ऑन रोड प्राइस पे यहाँ पे डिलीवर्ड की जाएगी। तो ये हमारे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट रखने के लिए, अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के लिए अप्लायंस के माध्यम से, सीनियर्स के माध्यम से यहाँ पे ऑफर फाइनली लॉन्च किए गए, जिसकी जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज द 20th of September। 20 सितंबर तक ये ऑफर दोस्तों वैलिड है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मैंने जितनी भी बातें आप सबको बताई, मैंने कोशिश की कि एकज डाउ के पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे सिस्टम को मैं आप सभी के बीच एक्सप्लेन कर पाऊं। मैंने आप सभी को बताया एकज डाउ क्या है, किन लोगों के माध्यम से लॉन्च किया गया है, एकज डाउ में किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके कितना बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, और फाइनली टीम बनाने पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। उन सारी चीजों को मैंने आप सभी के बीच एक्सप्लोर किया। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा है, तो आपको काफी चीजें दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई होगी।